हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 50+ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी तैयारी फर्स्ट और सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा और आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर डालिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बीपीएससी तैयारी फर्स्ट और सेकंड में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे 50+ क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर डालिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। तो किसने किया था, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका फर्स्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था। तो वो स्वामी शाहजानंद और कार्यानंद शर्मा, और या तो राहुल संकृत्यायन और डी में है वनुनंदन शर्मा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सारा सही है। ठीक है, बिहार किसान सभा से इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इस कारण आपका ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे। तो कौन किसान नेता थे, पहला है स्वामी विद्यानंद, दूसरा है स्वामी शाहजानंद और सी है तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन इसमें से राइट हैं, तो विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा वाला आपका सही होगा। तो जो है इसमें ये गुजरात में हुआ था किसान नेता। इसका जो है आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला देखेंगे, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। तो पहला है स्वामी अच्युतानंद और बी है स्वामी विद्यानंद और सी है उमाकांत सहाय, डी है स्वामी सहजानंद। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो किन्होंने किया हुआ था। तो पहला है स्वामी सहजानंद और बी है इंदुलाल याग्निक और सी है एन रंगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, स्वामी सहजानंद 1936 में किए थे अध्यक्षता। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं कौन है। श्री कृष्ण सिंह, बी है मोहम्मद यूनुस और सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ। तो किनके नेतृत्व में हुआ था। तो पहला है श्री कृष्ण सिंह, बी है राजेंद्र प्रसाद और सी है मोहम्मद यूनुस और डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी, विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो पहला है श्री अनुग्रह नारायण सिंह और बी है प्रो अब्दुल वारी और सी है श्री राम दयालु सिंह। तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री राम दयालु सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो पहला है इसमें से सर मॉरिस गार्नियर हैलेट और ये 67वीं बीपीएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सर डेविड शिफ्टन हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल कौन थे पूछा है, तो सर डेविड शिफ्टन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सर डेविड शिफ्टन हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो कौन थे। ए है श्री राजेंद्र प्रसाद, बी है श्री अनुग्रह नारायण सिंह और सी है प्रो अब्दुल वारी और डी है श्री कृष्ण सिंह। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है अनुग्रह नारायण सिंह
और सी है श्री कृष्ण सिंह और डी है अब्दुल बारिद। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किन्होंने दिया हुआ था? तो बलदेव सहाय। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बलदेव सहाय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो पहला है बिहार, दूसरा है बंगाल और तीसरा है गुजरात और चौथा है संयुक्त प्रांत। तो कौन सा होगा इसमें से? पहला और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला एवं चौथा। ठीक है, और अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो किस जेल में रखा गया था? यरवदा और बी है छपरा और सी है बांकीपुर पटना और डी है भागलपुर। तो बांकीपुर पटना में रखा गया था। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो ए है असहयोग आंदोलन के दौरान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है संविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? जिनका कार्यकाल जो है स्वतंत्रता पूर्व से और बाद तक रहा है, तो कौन सा होगा? पहला है जयराम दास दौलतराम और बी है आर आर दिवाकर, सी है माधव श्री हरि अणे और डी है जाकिर हुसैन। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। ठीक है, और अगला है, अगला है आपका, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है महामाया प्रसाद, दूसरा है जयराम दास दौलत राम, सी है श्री कृष्ण सिंह। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया? तो पहला है सर्च लाइट, बी है देशवाणी और सी है कांग्रेस समाचार और डी है बिहार हेराल्ड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा, सर्च लाइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर्ष लाइट हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहला है सूरज नारायण सिंह और बी है नित्यानंद सिंह और सी है जयप्रकाश नारायण, डी है राम मनोहर लोहिया। तो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ए है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान और सी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा आपका? और डी है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो इसमें है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये बात यहाँ पे गलत है, चंपारण के दौरान नहीं हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ठीक है, और अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं, हमने न टैंक का निर्माण किया न अस्त्र शस्त्र का, हमें अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी है। यह कथन किनका है? तो किनका था ये? इसमें से पहला है बलदेव सहाय, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद। ये कथन जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी का है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो किन्होंने समाप्त किया था? श्री कृष्ण सिंह की सरकार और बी है महामाया सरकार। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और सी है लालू सरकार और डी है बिंदेश्वरी मंडल की सरकार। तो कौन सी सरकार अंग्रेजी की पढ़ाई को समाप्त की थी?
तो जो है इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक ने। ठीक है, मजहरुल हक ने, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? किस जिला का नेतृत्व किया था? शाहाबाद, और बी है नालंदा, और सी है मुंगेर, और डी है सारण। तो कौन सा सही होगा इसमें से? मुंगेर हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया, तो पहला है मौलवी अब्दुल रहीम, बी है मौलाना मजहरुल हक, सी है सर अली इमाम, और डी है हसन इमाम। तो बी वाला आंसर सही होगा इसका, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? पहला है स्वदेशी आंदोलन, और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये किसके दौरान छोड़े थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, महात्मा गांधी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है? तो पहला है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, और सी है खेड़ा आंदोलन, और डी है चंपारण आंदोलन। तो ये है आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? पहला है भू राजस्व, बी है नकदी फसल, और सी है ब्रिटिश सरकार, डी है भू अनुदान। तो कौन सा होगा इसका? तो इसमें से आपका हो जाएगा, तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नकदी फसल हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, तो अगला देखेंगे। अगला है आपका, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो पहला है बाबा रामचंद्र, बी है राजकुमार शुक्ल। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो पहला है श्री M.K. गांधी, बी है L.C. रेड्डी, और सी है डी जे रीड, और डी है F.G. सलाई। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलाहों, साहबों, गोरी भूमिपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का, बी है बृज किशोर प्रसाद, सी है राजेंद्र प्रसाद। तो ये कथन राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है, अगला है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो पहला है भूपेंद्र नाथ दत्त ने, और बी है सचिंद्र नाथ सन्याल ने, और सी है खुदीर राम वेश ने, और डी है सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है मजहरुल हक, और सी है एनी बेसेंट, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मजहरुल हक। मजहरुल हक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार हेराल्ड के संपादक थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? पहला है महेश नारायण, बी है गुरु प्रसाद सेन, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है कृष्ण सहाय। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेंगे हम लोग। पटना में हवाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे? पहला है विलायत अली योम इनायत अली, और बी है अजीमुल्लाह, सी है गुलाम हुसैन, डी है लियाकत अली। तो इसका बी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फीच था। ठीक है, कौन था? राल्फ फीच। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हैं इंपॉर्टेंट बहुत हैं।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगला है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। ठीक है, नवाब मीर कासिम ने। अगला है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसमें से आपको डेट बताना है। 1774 है, दूसरा है 1664, सी है 1631 और डी है 1786। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1774 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो किस मुगल शासक के समय में बिहार आया हुआ था? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर और सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? मेजर हार्डी और बी है आयरकूट और सी है थॉमस होप्स और डी है लॉयन। इसका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आयरकूट हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दो बार पूछा हुआ अगला देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? किस वर्ष में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो अगर आप लोगों को एक बार पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो 20 अगस्त 1828 में। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 1829 दिया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1829 पे करना होगा। 18 नहीं दिया हुआ है, तो इस कारण आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाए। इस कारण यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1829। ठीक है, वैसे तो इसमें 1828 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन सही मान लेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1828, तो यहाँ पे ये डेट सही दी हुई है 1828। जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें 1829 दिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन उसमें गलत था। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष दिया हुआ था, 28 होना चाहिए। ये बात यहाँ पे गलत है। चारों ऑप्शन यहाँ पे सबको नंबर मिला हुआ होगा इसका। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो इसका 28 हो जाएगा, 1828। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दयानंद सरस्वती और तीसरा है श्रद्धानंद और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका जो है चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला देख लेंगे, राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? पहला है संवाद कौमुदी के, दूसरा है नवशक्ति के और तीसरा है युगांतर के और चौथा है वंदे मातरम के। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, संवाद कौमुदी के। ठीक है ना, तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका, हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? पहला है राजा राम मोहन राय, तो यही वाला सही हो जाएगा आंसर, राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो 7वां नंबर है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया हुआ था? तो सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया हुआ था? पहला है वारेन हेस्टिंग्स और दूसरा है विलियम वेंटिंग और तीसरा है कॉर्नवालिस, चौथा है कर्जन और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। और तो इसमें से जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलियम वेंटिंग हो जाएगा। कब? 1829 में। ठीक है, सती को गैर कानूनी विलियम वेंटिंग 1829 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला देख लेंगे। अगला है, भारत में सती प्रथा प्रतिरोध कानून कब पास किया गया? पहला है 1828, दूसरा है 1829 और तीसरा है 1831, चौथा है 1836। तो आपका यहाँ पे दूसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1829। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसमें पहला है 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, धार्मिक असुविधा कानून। और इसमें तीसरा वाला भी हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका पहला और तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें दिया हुआ है सती निषेध रेगुलेशन जो है ये नहीं होगा इसमें। और जो चौथा है राज्य हड़पने का
सिद्धांत, ये भी नहीं होगा, तो ये रेगुलेशन वाला नहीं होगा इसमें से। तो आई थिंक इसमें आपका पहला और तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1870 में, दूसरा 1872 में, तीसरा 1873 में, चौथा है 1875 में। तो इसका जो है आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। अगला देखेंगे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो पहला है स्वामी दयानंद, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है महात्मा हंसराज और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और अगला देखेंगे, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती होना चाहिए था, तो यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी, यहाँ पे आपका अगला देखेंगे, यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 नंबर देख लेंगे, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज को स्थापना की गई। यहाँ पे पहला है 1820 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका चौथा ही वाला आंसर राइट हो जाएगा 1875 में। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज और तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज स्थापित किया गया है कब? 1875 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी दिया हुआ है और दयानंद दिया हुआ है मंडली, तो यहाँ पे जिसमें सरस्वती भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही वाला हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म? तो गुजरात में हुआ था। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात में। अगला देखेंगे, ज्योतिबा फूले से संबंधित इसमें प्रश्न है इंपॉर्टेंट। तो इसमें है सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। तो पहला है साहू जी महाराज, दूसरा है BR अम्बेडकर और तीसरा है ज्योतिबा फूले, चौथा है जगजीवन राम। तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा इसमें, ज्योतिबा फूले। तो कब हुए थे? तो ये 73 में हुआ था, 1873 में। ठीक है, समाज के संस्थापक 1873 में हुए थे। अगला है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो है इसमें पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरे में है ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई रनाडे के, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, चौथा है ज्योतिबा फूले। तो किसकी प्रेरणा में प्रारंभ हुआ था नारी आंदोलन? तो इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा आपका? इसमें से हो जाएगा ज्योतिबा फूले, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद से संबंधित इसमें प्रश्न है, 20 नंबर में है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसमें पहला है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष में किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना पहला है 1816 में, दूसरा है 1891 में और चौथा है 1896 में। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1896 में। ये 21वीं सदी में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आगे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कब आया हुआ प्रश्न है इसमें। तो अगला देख लेंगे, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में लिया था, भारत को लिया था? पहला है इसमें दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी किसे कहा जाएगा? गोपाल हरि देशमुख को। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अगला है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे? तो इसमें से आपका जो है नदात्र हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नदास्त्र हो जाएगा।
ठीक है। और अगला देखेंगे, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो पहला है बुद्धिजीवी, दूसरा है नागरीय उच्च जातियों और तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा है उदार राजवाड़े। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बुद्धिजीवी होगा, पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका पहला है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से आपका हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक कब हुए थे? 67 में, 1867। ठीक है, 1867 में। अगला देख लेंगे हम लोग। अगला है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है डेविड हेयर, चौथा है हेनरी विवियन डिरोजिया। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 1885 में पूना की प्रसिद्धि फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। तो पहला है शेफर्ड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, दूसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी और तीसरा है डेक्कन एडुकेशन सोसाइटी और चौथा है सोशल सर्विस लीग। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डेक्कन एडुकेशन सोसाइटी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? पहला है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड हंडिंग और तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा है लॉर्ड लिन लिथोगो। तो इसमें से आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो पंडिता किसे कहा गया था? गंगाबाई को, रामाबाई को, एनी बेसेंट को या सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी को? तो रामाबाई को कहा गया था, तो इसलिए यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामाबाई को पंडिता कहा गया था। अगला है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है एमजी रनाडे, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? पहला है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें से आपका जो है 1919 सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? पहला है 14 जुलाई 1947, दूसरा है 15 जुलाई 1947, तीसरा है 16 जुलाई 1947, चौथा है 14 अगस्त 1947। तो इसमें से आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16 जुलाई 1947। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अगला है, प्रार्थना समाज एवं यंग इंडिया लोक हितवादी सत्य शोधक समाज रहुनमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें हो जाएगा आपका पहला में रहेगा आत्माराम पंडुराम मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल हरि देशमुख ज्योतिबा फूले नौरोजी फुरदोन जी। ठीक है ना, तो इसमें से आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? मैड एच.पी. ब्लेटिक्सी, राजा राम मोहन राय। तो इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की हो जाएगा। ठीक है, और अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया था?
तो ये किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है ना। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से संबंधित है कि महात्मा गांधी की बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस? तो ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इस कारण यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा अनुग्रह नारायण। इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। तो अगला देखेंगे, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। ठीक है ना। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इसका भी आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा वाला। अगला देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने की दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? तो पहला है इकबाल, दूसरा है MK गांधी, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है SC बोस। तो इसमें से कौन सा होगा आपका? इसमें से हो जाएगा भगत सिंह। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भगत सिंह। अगला है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? पहला है इंडियन नेशनल आर्मी से, दूसरा है नेशनल रिपब्लिकन आर्मी से, तीसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से। तो ये दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा लगाया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। ठीक है। अगला है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? पहला है राजा राम मोहन राय और दूसरा केशव चंद्र सेन। तो ये नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी का तमन्ना की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो किन्होंने इसके रचयिता है, कौन है? तो वो है राम प्रसाद बिस्मिल है। ठीक है ना। तो इसका जो है आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना। अगले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत, ये वाला हो गया आपका। आई थिंक इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसमें से आपका पांचवा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रचयिता पूछा हुआ है, तो रचयिता नहीं होगा यहाँ पे। तो इसमें आपका जो रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह अजीम वादी होना चाहिए था। इसमें बिस्मिल्लाह अजीम वादी अगर होता तो यहाँ पे सही हो जाता, तो इस कारण यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। अगला देखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा है यंग इंडिया, चौथा है फ्री प्रेस जनरल। तो इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। अगला है, बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? अगला है, बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? पहला है WC बैनर्जी, दूसरा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसमें से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? बहिष्कृत भारत जर्नल किन्होंने शुरू किया हुआ था? तो पहला है ज्योतिबा फुले, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा है करशन दास मूलजी, सॉरी, और चौथा है भानदाजी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? कौन संबद्ध था? तो BR अम्बेडकर। ठीक है ना। अगला है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। तो पहला है RC दत्त से, दूसरा है महात्मा गांधी से, और तीसरे में है एनी बेसेंट से। तो एनी बेसेंट से संबंधित था।
तो इसका जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है नाट और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाट और नेवर पैम्पलेट किन्होंने लिखा हुआ था? तो पहला है मोहम्मद जिन्ना, दूसरा है मोहम्मद इकबाल, तीसरा है रहमत अली। तो रहमत अली ने लिखा था, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र इसमें से कौन नहीं है? तो पहला है द हिंदू, दूसरा है बंगाली, तीसरा है दी इमरत और चौथा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला है, इसमें से दिए हुए राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी स्वराज के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है। इसमें कौन कौन इसमें से उसके संयोजक हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा आगे देखेंगे। इसमें पहले में है द हिंदू केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले इसमें से सही नहीं है। अगला देखेंगे। तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, सुब्रमण्य अय्यर और बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा वो गंगा प्रसाद। तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू केसरी है, फिर बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के 3 नाम है, 4 नाम है इसमें से, तो यही वाला होगा। ठीक है। अगला है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो पहला है हैदराबाद, दूसरा है अवध, तीसरा है मैसूर और चौथा है जूनागढ़। तो कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो मैसूर हो जाएगा आपका, इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अब्दुल कलाम आजाद और चौथा है जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। अगला है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो चौथा हो जाएगा 1882 ईस्वी में। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 ने समाप्त की। कौन सा अधिनियम? तो यो है प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था हो जाएगा, द्वैत शासन व्यवस्था। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस के अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1786 का एक्ट और तीसरा है 1793 का चार्टर एक्ट। और इसमें से आपका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1786 का एक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था 1935 में। तो कौन होगा इसमें से ऑप्शन? तो पहला है लॉर्ड लिन लिथगो और दूसरा है जेम्स मैकडोनाल्ड और तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है क्लीमेंट एटली हो जाएगा। तो इसका आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा। अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी है। तो इसमें से आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। अगला देखेंगे, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? पहला है 1935 का अधिनियम, तो यही वाला सही हो जाएगा आपका, 1935 का अधिनियम हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो किस वर्ष में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था, इसमें ईसा पूर्व बताना है। तो आपका हो जाएगा 1773 ईसा पूर्व में। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पहला है लायल जॉर्ज, दूसरा है जॉर्ज हैमिल्टन और तीसरा है सर सैमुअल हॉर, चौथा है लॉर्ड सेलिसबरी
और पांचवें में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज हो जाएगा। ठीक है ना, लॉयड जॉर्ज हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो पहला है 1783 ईस्वी में, दूसरा है 1833 ईस्वी में, और तीसरा है 1784 ईस्वी में, चौथा है 1853 ईस्वी में। तो कौन सा होगा इसमें से? आपका हो जाएगा 1784 ईस्वी में। ठीक है ना, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1992, तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, और चौथा है मैंटेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो इसका आपका दूसरा वाला आंसर राइट होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, और अगला है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, सब ब्रेक थे बट उसमें इंजन नहीं थे। तो इसमें से कौन सा होगा? तो हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए ध्यान से कीजिएगा आप लोग। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो पहला है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1833, तीसरा है पिट इंडिया अधिनियम 1784, और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है ना, और अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो पहला है इसमें अरुण आसफ अली, तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, अरुण आसफ अली हो जाएगा। अगला है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? तो पहला है CR दास ने, दूसरा है C राजगोपालचारी ने, और तीसरा है मोतीलाल नेहरू ने, चौथा है गोपीनाथ शाह ने। तो पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, CR दास ने। शारदा मणि कौन थी? तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला देखेंगे, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ, तीसरा है राजा राम मोहन राय। तो इसमें पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला है, कैथरीन मेयो एल्डस हैक्सले, चार्ल्स इंडूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो कौन सा रिश्ता था? तो यही पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। अगला देखेंगे, अगला है आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ठीक है ना, तो ये कोई किसने कहा था? ये पहला है बिस्मिल्लाह, दूसरा है राजगुरु, और तीसरा है भगत सिंह, चौथा है आजाद। तो बिस्मिल्लाह ने कहा था, तो पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखेंगे, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो हर्बर्ट रिस्ले ने, दूसरा है लॉर्ड लिटन ने, तीसरा है डब्ल्यू हंटर, और चौथा है HN वेल्स फोर्ट ने। तो किसने लिखा था? तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो किस वर्ष हटाया गया था? पहला है 1874 ईस्वी में, दूसरा है 1877 ईस्वी में, और तीसरा है 1885 ईस्वी में, चौथा है 1892 ईस्वी में। तो कब हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से? 1874 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो पहला है जमाजुद्दी अफगानी, दूसरा है CF एंडूज, और तीसरा है मेलवी जकाउल्लाह, और सिविलेनी नोमनी। तो इसमें से आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, जमुद्दी अफगानी हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो कब गठन हुआ था ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का? तो कौन सी डेट है? तो ये हो जाएगा आपका 1927 ईस्वी में, 1927 में।
अगला देखेंगे अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहला है स्वामी श्रद्धानंद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद। तो किन्होंने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पहली कब हुई थी? तो पटना में हुई थी। ठीक है, पटना में पहली बैठक हुई थी। अगला है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है A.O. हुम और चौथा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो जाएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो क्या कहते हैं प्रमुख संस्था थी वो कौन थी? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं आगे। तो वो थी आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। ठीक है, आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला देखेंगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, किस वर्ष की गई थी महाजन सभा की? मद्रास महाजन सभा की स्थापना पहले में दिया हुआ है 80 में, दूसरा है 81 में और तीसरा है 82 में और क्या कहते हैं चौथा है 1883 में। तो यह आई थिंक मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी वो 1884 में किया गया था, बट यहाँ पे डेट नहीं दी गई है, तो इस कारण यहाँ पे हम लोग 83 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 83 पे कर लेंगे। तो इसमें सभी को बोनस नंबर मिला हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सभी सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 1925। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? पहला है उदारवादी दल, दूसरा है मजदूर दल और तीसरा है कंजर्वेटिव दल और चौथा है साम्यवादी दल। तो कौन सा दल था वो? तो आपका उदारवादी दल हो जाएगा, पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन नेशनल यूनिस्ट और चौथा है इंडियन लीग। तो इसमें से आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन। अगला देखेंगे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतियों पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा है लिबरल पार्टी और दूसरा है लिबरल गठन और चौथा है लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी हो जाएगा आपका, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो कौन सा होगा आपका? इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा। अगला देखेंगे बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम्स जोन्स ने किया था, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सर विलियम जोन्स हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है केटी तैलंग और तीसरा है WC बनर्जी और चौथा है तयबाजी। तो इसमें से आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन राइट है, इस कारण यहाँ पे आपका पांचवा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे हम लोग। तो अगला है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने और इसमें है तीसरा है द्वारकनाथ गांगुली और चौथा है RC दत्त ने। तो कब किया था इन्होंने? 1876 में और 1885 में। ठीक है, 1876 से 85 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन सभी। ठीक है ना, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी वीडियो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जिस सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।